हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द साधना ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है ना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि है ना, ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक बात आप मान लोगे कि ये जो चैप्टर है ना, इसने आपको दिमाग को खोल के रख दिया होगा। ठीक है, ये चैप्टर आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, वो आपसे बहुत कम बुलवाता है और बहुत, ठीक है, बहुत कम लिखवाता है और बहुत ज्यादा बुलवाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। तो इसी वजह से जब आप चैप्टर के एंड पे जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हम एक अलग लेवल पे है। ठीक है ना, आप क्या है, एक अलग लेवल पे है। ठीक है ना, अब देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में इस चैप्टर में हमें पर्टिकुलरली पढ़ना क्या है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? ठीक है, कि मान लो अगर आपके पास कोई ट्रैवल बैग है, आपके पास कोई ट्रैवल बैग है जिसमें लॉक पैटर्न है, जिसमें 4 व्हील्स है ना। 4 व्हील्स के ऊपर आपने देखा होगा कि उसमें अगर मान लो कि 10 डिजिट्स है फ्रॉम 0 to 9। फर्स्ट इसमें सेकंड व्हील पे भी अगर 0 to 9 है, और थर्ड व्हील में भी अगर 0 to 9 है, और फोर्थ व्हील में भी अगर 0 to 9 है। ठीक है, इस तरीके का आपका लॉक है, और वो जो लॉक है ना, एक स्पेसिफिक पैटर्न में खुलता है जो आपने डाल रखा हो। ठीक है, अगर किसी दिन, है ना, अगर किसी दिन आप अगर उस पैटर्न का, उस लॉक का पैटर्न जो है भूल गए, सिर्फ आपको फर्स्ट व्हील का पैटर्न पता है ना, अगर आपको सिर्फ मान लो फर्स्ट व्हील के ऊपर का डिजिट पता है कि क्या है, कि मान लो जैसे ना मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लो अगर आपके पास ये लॉक है, ठीक है, जिसमें 4 व्हील्स है ना, 4 व्हील्स है, और इसमें डिजिट्स है फ्रॉम 0 to 9, है ना। इसमें डिजिट क्या है? 0 to 9। तो इसमें भी 0 to 9 होगा, इसमें भी 0 to 9 होगा, इसमें भी क्या होगा? 0 to 9 होगा, इसमें भी क्या होगा? 0 to 9 होगा। ठीक है, और मान लो कि ये जो लॉक है ना, वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न से खुलता है ना। अगर आपने यहाँ पे कोई लॉक जो है सेट करके रखा हुआ हो, और अगर आप किसी दिन भूल गए, है ना, वो पैटर्न जो है वो आप किसी दिन भूल गए, सिर्फ आपको फर्स्ट व्हील के ऊपर का डिजिट पता है, दैट इज 7, तो आप क्या करोगे? है ना, आप क्या करोगे? यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल वेज ट्राई करोगे, है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे? डिफरेंट पॉसिबल वेज ट्राई करोगे, टेकिंग 3 डिजिट एट अ टाइम, है ना। तीनों डिजिट्स को एक साथ लेके आप क्या करोगे? डिफरेंट वेज आप ट्राई करोगे। बट ये जो प्रोसेस होगा वो बहुत हेक्टिक होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को, ठीक है, इसी को कंसीडर करके हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है काउंटिंग टेक्निक्स, है ना। क्या पढ़नी है हमें? काउंटिंग टेक्निक्स, की हम नंबर ऑफ वेज ऑफ काउंटिंग, है ना, उसी को आप क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ वेज ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस करने में हमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम यार इंसान है, इंसान की तो खासियत है कि अगर उसे कुछ तकलीफ होती है तो उसके सॉल्यूशंस निकाल लाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में अगर हम कुछ पढ़ने वाले हैं तो क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ काउंटिंग, सो वी कैन से द काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है ना, गिनने के तरीके, है ना, गिनने के तरीके, हम लोग चीजों को गिनने के तरीके हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो परम्यूटेशन है ना, ठीक है, ये जो परम्यूटेशन आपको दिख रहा है उसी को एक्चुअली अरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो परम्यूटेशन की कहानी है, इसमें परम्यूटेशन को आप अरेंजमेंट भी कहते हो, ठीक है, या फिर इसी को आप ऑर्डर भी कहते हो। ठीक है ना, इसी को आप क्या कहते हो? ऑर्डर भी कहते हो। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, इसे एक्चुअली कहा जाता है सिलेक्शन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? जब आप चीजों को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन आप कब करते हैं? जब चीजों को आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके आप क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कलेक्शन। मेरे लिए तो सिलेक्शन के साथ ही कहानी इसकी खत्म है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको कलेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो कि आर्गुमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही बात है। अब दोनों एक ही बात है, कैसी है कि देखो, जब आपको अरेंजमेंट करना होता है ना, जैसे मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स चूज करनी पड़ेगी ना। क्या करनी पड़ेगी? स्टेप्स चूज करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करने की, मतलब चीजों का अलगो आना चाहिए, ये फिर ये, है ना, फिर ये, है ना। तो इस तरीके से जो है ना, आपको एल्गोरिदम जो है वो चीजों का बनाना आना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर मुझे यहां से, ठीक है, अगर मुझे यहां से इंदौर जाना है ना, अगर मुझे देवास से मान लो इंदौर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं क्या करूंगा? चूज करूंगा, पहले इस रास्ते से जाऊंगा, फिर लेफ्ट टर्न लूंगा, फिर राइट टर्न लूंगा, और फिर इस तरीके से जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? चीजों को सिलेक्ट करूंगा, चूज करूंगा, है ना। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट ऐसे यूं निकल के चला जाऊं सीधा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो मुझे चीजों को क्या करना पड़ेगा? मुझे रोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट इज इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस, है ना। अरेंजमेंट इज इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ठीक है, कि मान लो अगर आपके पास ना
n क्रिकेटर्स है ना, अगर आपके पास n क्रिकेटर्स है जिसमें कुछ प्लेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के है, कुछ प्लेयर जो है वो इंडिया के है और कुछ प्लेयर्स जो है वो इंग्लैंड के, तो आप क्या करोगे, है ना, अगर आपको वहां पे अरेंजमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, है ना, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स है इसको मैं इधर रखूंगा, जो इंडिया के प्लेयर्स है इसको मैं इधर रखूंगा और जो इंग्लैंड के प्लेयर्स है उसको मैं इधर रखूंगा। लेकिन ये जो अरेंजमेंट मैंने किया है ना, ये जो अरेंजमेंट मैंने किया, इनको जब मैंने अरेंज किया तो अरेंज करने के सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया ना, ठीक है, अरेंजमेंट करने के पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया, चीजों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने उनको क्या अरेंज किया। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस अरेंजमेंट इज इटसेल्फ टू वे प्रोसेस, है ना, अरेंजमेंट इज इटसेल्फ टू वे प्रोसेस, जिसमें पहले आप क्या करते हो, चीजों को सिलेक्ट करते हो और सिलेक्ट करने के बाद उनको आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हो, है ना। अभी जो परम्यूटेशन है ना, इसमें ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन में ऑर्डर जो होता है क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में जो है ना वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब बेसिकली ये परम्यूटेशन क्या है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले, इसके हम लोग स्पेसिफिक चैप्टर्स लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2, तो इससे रिलेटेड चीजें जो है वही मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब ये टॉपिक हमारा आएगा, ठीक है ना, जब एक स्पेसिफिकली टॉपिक हमारा आएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दी कि परम्यूटेशन को आप अरेंजमेंट कहते हो और कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्शन कहते हो, एंड अरेंजमेंट इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है ना। अरेंजमेंट क्या है, हमारी टू वे प्रोसेस है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ने वाले, ठीक है। अब एक दो और बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको समझना है तो आपका हिंदी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना, हिंदी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हिंदी मतलब कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एल्गोरिथम करना है तो हम क्या करते हैं, ये फिर ये, है ना, फिर ये, है ना, तो इस तरीके से जब फिर वर्ड यूज होगा ना, ठीक है, जब फिर वर्ड यूज होगा तो आपको मल्टीप्लीकेशन लगाना है बेटा, है ना, क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन लगाना है जब आप फिर वर्ड यूज करोगे, ठीक है, या फिर इसी को आप एंड भी बोल सकते हो, फिर, है ना, ठीक है, फिर, है ना, फिर और, ठीक है, एंड, फिर एंड एंड, इंग्लिश में हम एंड बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे। तो जब ये वर्ड यूज आएंगे तो आपको क्या यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। देखो मैं बीज जो है ना, बीज वो अभी से आपके दिमाग में डाल रहा हूं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। तो जब फिर एंड एंड हम वर्ड यूज करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन लिखाना है। और जब आप चीजों को सिलेक्ट करते हो ना, जब आप चीजों को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट मतलब क्या, ये या फिर ये, है ना, जब आप सिलेक्ट करते हो मतलब या यूज करते हो, ठीक है, तो जब आप या यूज करोगे या तो फिर, ठीक है, जब आप और यूज करोगे मतलब और, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे उसे, और बोलोगे, तब आपको क्या यूज करना होता है, एडिशन यूज करना होता है, प्लस यूज करना होता है, ठीक है ना, क्या यूज करना होता है, प्लस यूज करना होता है, ठीक है। तो जब आप चीजों को सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है। लेकिन जब आप प्रोसेस में हो, कंटिन्यूएशन में हो, ठीक है, प्रोसेस में हो, कंटिन्यूएशन में हो, तो उसमें आपको क्या यूज करना होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। अब इस पर्टिकुलर में ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो सेम। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो यार, परम्यूटेशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे सेम है, तो ये मैं आपका क्लियर करा के दूंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मैं सेम क्यों बता रहा हूं। जब हम मॉडल्स देखेंगे, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो उसके थ्रू हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ वेरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और आपके दिमाग को एकदम खोल के रख देगा, एकदम बिल्कुल अलग लेवल पे लेकर चला जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल अलग लेवल पे लेकर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजों को सोचना होता है, ठीक है ना, चीजों को आपको क्या होता है, सोचना होता है कि किस तरीके से करें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर n क्रिकेटर्स है तो n क्रिकेटर्स में से मैंने जब अरेंजमेंट किया तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को एक साइड में रखा, इंडिया के क्रिकेटर्स को एक साइड में रखा, और क्या किया, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को एक साइड में रखा। तो मेरे दिमाग ना दो तरीके से काम कर रहा था, दो तरीके से मेरा दिमाग काम कर रहा था। कैसे, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को सिलेक्ट किया तो दूसरी दो पॉसिबिलिटीज थी ना, बात समझ में आ रही है। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को चूज किया तो वहां पे दो और भी तो पॉसिबिलिटीज थी। क्या पॉसिबिलिटीज थी, इंग्लैंड और इंडिया, तो मैंने उनको क्या किया, रिजेक्ट किया ना, उनको मैंने क्या किया, रिजेक्ट किया। तो उसी तरीके से जब मैंने इंग्लैंड को चूज किया तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मैंने क्या किया, रिजेक्ट किया। मतलब ठीक है, क्या कर रहा है मेरा दिमाग जो है ना वो काम कर रहा है, दो तरीकों से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन का ही मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से, सॉरी, अरेंजमेंट जो है ना वो क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है, इटसेल्फ टू वे प्रोसेस, जिसमें सिलेक्शन भी इंक्लूडेड है। क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, चीजों को अरेंज, ठीक है, सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करोगे तभी हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम एंड वर्ड यूज करें, है ना, जब भी हम क्या करें, एंड वर्ड यूज करें, तो आपको मल्टीप्लीकेशन लगाना है। और जब भी आप सिलेक्ट करो, चीजों को सिलेक्ट करो, या फिर आप क्या करो, और वर्ड यूज करो, या फिर ये, इस तरीके से अगर आप यूज करो तो आप क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो
ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक्चुअली इसे मल्टीप्लीकेशन काउंट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी को आप मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी आप इसे कह सकते हो। अभी एक्चुअली है क्या, इसका डेफिनेशन जो है ना मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले ना हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। उस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग ये क्रिएट, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। मैं अगर एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आऊंगा तो बहुत आसानी से आपके दिमाग में चला जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, कि जैसे मान लो, ठीक है, मान लो कि मुझे, ठीक है, अगर, ठीक है, मुझे चेन्नई से मुझे दिल्ली जाना है ना, अगर, ठीक है, मुझे चेन्नई से दिल्ली जाना है, ठीक है, वाया भोपाल, है ना, ठीक है, चेन्नई, चेन्नई टू दिल्ली, ठीक है, चेन्नई टू दिल्ली वाया भोपाल, ठीक है, चेन्नई टू दिल्ली वाया भोपाल। अगर मुझे, ठीक है, चेन्नई से दिल्ली जाना है वाया भोपाल, तो मैं देखो कैसे जाऊंगा। ठीक है ना, देखो मैं कैसे जाऊंगा। ठीक है, देखो अगर मान लो, ठीक है, ये चेन्नई है आपका, ठीक है, तो चेन्नई से भोपाल जाने के मान लो अगर हमारे पास 5 रास्ते है ना, चेन्नई से अगर हमें भोपाल जाना है तो चेन्नई से भोपाल जाने के मान लो अगर 5 रास्ते हैं। ठीक है, चेन्नई से भोपाल जाने के कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। और भोपाल से अगर दिल्ली जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, तो मैं कितने तरीके से यहाँ पे दिल्ली में पहुंच सकता हूँ, मतलब कितने डिफरेंट वेज में, कितने डिफरेंट रोड्स का यूज करके मैं दिल्ली पहुंच सकता हूँ, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे या फिर काउंट करेंगे। अब देखो कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन जो है वो यहाँ पे सेम है ना, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन क्या है यहाँ पे सेम है। अब कैसे सेम है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो कि अगर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से कोई एक रोड चूज करता हूँ, अगर मैं चेन्नई से भोपाल जाने के लिए मैं कोई एक रोड यूज करता हूं, तो चेन्नई से भोपाल जाने के बाद यहां पे भोपाल से दिल्ली जाने के लिए कितने रास्ते? 3 रास्ते। अब देखो मैं पहुंच गया क्या दिल्ली? दिल्ली नहीं पहुंचा हूं, मैं सिर्फ भोपाल पहुंचा। अब चीजें, ठीक है, प्रोसेस में कंटिन्यूएशन में, प्रोसेस जो है क्या है? कंटिन्यूएशन में। तो मैंने यहां से एक रूट यूज किया, मतलब सिलेक्ट किया। ठीक है ना, मैंने क्या किया? एक रूट यूज किया, मतलब सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं भोपाल पहुंचा। अब भोपाल से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो इसमें कितने रास्ते? 3 रास्ते, मतलब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में। कंटिन्यूएशन में तो हम लोग क्या लगाएंगे? मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है ना, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। देन प्लस, देखो एक रास्ता चूज किया, ये या तो फिर ये, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं दोनों रास्तों से जाऊं, है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं दोनों रास्तों से जाऊं। तो मैं पहले ये चूज करूंगा, अगर इसके बाद नहीं चूज किया तो मैंने ये चूज करूंगा, ये या ये, मतलब क्या लगेगा? हमारा प्लस लगेगा। ठीक है ना, क्या लगेगा? प्लस लगेगा, प्लस। तो अगर मैं ये रास्ता चूज करूं, है ना, तो मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा। और फिर से अगर मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है, अगर मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है, तो यहां पे कितने रास्ते? टोटल कितने रास्ते? 3 रास्ते, है ना। तो यहां से अगर मुझे भोपाल जाना है तो मैं फिर से क्या लिखूंगा? 1 into 3 लिखूंगा, है ना। क्या लिखूंगा? 1 into 3 लिखूंगा। देन प्लस, देखो अगेन यहाँ पे क्या है? फिर से तीसरा रास्ता, दैट इज अगेन 1, है ना। इन दोनों के बाद अगर इनको छोड़ दो तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा। यहाँ पे भोपाल पहुंचने के बाद फिर भोपाल से दिल्ली जाने के कितने रास्ते? 3 रास्ते, है ना। तो मैंने अगेन क्या किया? कंटिन्यूएशन में तो क्या लगेगा? 3। अब टोटल कितने यहाँ पे? 5 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? प्लस। ठीक है, 3 रास्तों का मैंने यूज कर लिया। देन चौथा हो जाएगा 1 into 4, देन पांचवा हम यूज करेंगे, सॉरी 1 into 3, देन पांचवा भी हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 1 into 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 1 into 3 is 3, 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 and 1 into 3 is 3, that is 3 plus 3 plus 3 कितना हो जाएगा? 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 3 कितना हो जाएगा? 15। मतलब अगर मुझे चेन्नई से भोपाल जाना है, अगर मुझे चेन्नई से भोपाल चेन्नई से दिल्ली जाना है वाया भोपाल, तो मैं कितने रास्तों का यूज, कितने तरीकों से मैं भोपाल दिल्ली पहुंच सकता हूं? बाय यूजिंग 15 वेज, 15 डिफरेंट वेज, है ना, 15 डिफरेंट वेज। अब देखो इस तरीके से जब मैंने काउंट किया, या फिर मैं इसको ऐसा भी काउंट कर सकता हूं। देखो चेन्नई से भोपाल जाने के कितने रास्ते? 5 रास्ते। बात आ रही समझ में? चेन्नई से भोपाल जाने के कितने रास्ते? 5 रास्ते। और भोपाल से दिल्ली जाने के कितने रास्ते? 3 रास्ते। तो ये भी तो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है ना। जब मैं दिल्ली से, चेन्नई से भोपाल गया और भोपाल से मैं दिल्ली गया, मतलब क्या है? कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे कितने रास्ते? 5 है। कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते। तो 5 इंटू यहाँ पे कितने हैं? कितने? 3, है ना। तो 5 इंटू अगर मैं 3 कर दूंगा तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा,
देखो मैंने आपको क्या कहा था इस केस में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो सेम है। देखो जब मैंने ऐड किया, जब मैंने ऐड करके डिफरेंट वेज निकाले तो मुझे 15 मिला, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो भी मुझे क्या मिला, 15 मिला। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया ना, ये जो फर्स्ट प्रोसेस था सिलेक्ट करने वाला, ये जो फर्स्ट प्रोसेस था सिलेक्ट करने वाला, सिलेक्ट करके ये फिर ये या फिर ये, है ना, इस तरीके से जो हमने किया तो थोड़ा सा हमें लेंथी मिल गया, कैलकुलेट करने में हमें समय लग गया। लेकिन मैंने फिर बाद में क्या किया ना, मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे टोटल 5 रास्ते हैं और यहाँ पे कितने हैं, 3 रास्ते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, मतलब चीजें कंटिन्यूएशन में प्रोसेस में है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है ना, कितना मिलेगा, 15 मिला। और दोनों जो है करेक्ट आंसर्स, यहाँ पे भी 15 मिला हुआ है, यहाँ पे भी क्या मिला हुआ है, 15 मिला हुआ है। तो जो बात मैंने आपसे कही थी, है ना, जो मैंने बात आपसे कही थी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सेम है, वही बात यहाँ पे प्रूफ हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गई, प्रूफ हो गई, है ना। तो चेन्नई से दिल्ली जाने के वाया भोपाल कितने तरीके हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 15 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडल नंबर 1। ठीक है, अब देखो हम पहुंचे नहीं है, हमें क्या देखना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग आए नहीं है, अभी हम लोग आएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे हम लोग आएंगे। देखो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके देखता हूँ। ठीक है, मॉडल नंबर 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मॉडल नंबर 2 लिखूं कि मान लो कि इफ देयर इज अ निशांत, है ना, इफ देयर इज अ निशांत विच हैज 3 पैंट्स, ठीक है, जिसके पास 3 पैंट्स है और 2 शर्ट्स है ना, जिसके पास कितने पैंट्स है, 2 पैंट्स और कितने शर्ट्स है, 2 शर्ट्स है। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज, ठीक है, हाउ मेनी वेज ही कैन ड्रेस अप। ठीक है, मतलब वो इन शर्ट्स एंड पार्ट्स, ठीक है, टू शर्ट्स के एंड पैंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है, ये हमें निकालना है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन ड्रेस अप, ठीक है, ड्रेस अप। ठीक है, तो यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे इसके पास कितने पैंट्स है, ठीक है, कितने पैंट्स है, 3 पैंट्स है। तो पैंट्स को चूज करने के कितने वेज है, 3 तरीके है ना, 3 पैंट्स है तो 3 पैंट्स को चूज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे, 3 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो 2 शर्ट्स है तो शर्ट्स को चूज करने के यहाँ पे कितने वे हो जाएंगे, कितने तरीके हैं, 2 तरीके है ना, कितने तरीके हैं, 2 तरीके। तो मान लो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना ग्राफिकली आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो ये अगर आपने, ठीक है ना, यहाँ पे 2 पैंट्स है हमारे पास, है ना, सॉरी कितने पैंट्स है हमारे पास, एक्चुअली 3 पैंट्स है। कितने पैंट्स है हमारे पास, 3 पैंट्स, दैट इज P1। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, P2, और ये क्या है हमारे पास, मान लो P3। मतलब पैंट्स चूज करने के कितने तरीके हैं, 3, है ना, कितने तरीके हैं, 3 तरीके। अब देखो जब अगर वो पैंट 1 चूज करता है तो उसको शर्ट चूज करने के कितने तरीके, 2। मतलब एक पैंट के लिए वो कितने शर्ट्स चूज कर सकता है, 2 कर सकता है ना, एक तो 2। ठीक है, मान लो अगर S1 एंड S2 शर्ट्स है, मान लो अगर S1 एंड S2 क्या है, 2 शर्ट्स है। ठीक है, इसके नीचे लिख देना है ऐसे लगे तो आप। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका P1 P2 है, ठीक है, P1 P2 एंड क्या है, P3 है। और मान लो ये आपका जो है ना S1 S2 S3 है ना, S1 और क्या है, S2 है। तो देखो पैंट चूज करने के कितने तरीके हैं, 3 डिफरेंट वेज है, और शर्ट चूज करने के कितने तरीके हैं, 2 डिफरेंट वेज है। तो अगर मैं पैंट 1 चूज करता हूं तो पैंट 1 के लिए मेरे पास शर्ट्स की कितनी ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है ना। ठीक है, कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, दैट इज S1 एंड S2। तो अगर मैं यहाँ पे पैंट को, ठीक है, P1 चूज करूं तो यहाँ पे, ठीक है, शर्ट्स चूज करने के कितने तरीके बेटा, शर्ट्स चूज करने के कितने तरीके हैं, S1 एंड S2, है ना, कितने तरीके, 2 तरीके, दैट इज S1 एंड S2 है। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चूज करूं, ठीक है, तो P2 के लिए भी मेरे पास कितने ऑप्शंस है। मतलब अगर मैंने मोहन ने, ठीक है, निशांत ने, सॉरी नॉट मोहन, नॉट निशांत, अगर निशांत ने अगर सपोज पैंट 2 चूज किया तो उसको शर्ट पहनने के कितने ये है, कितने ऑप्शंस है, उसके बाद 2 ऑप्शन, दैट इज S1 एंड S2। तो पैंट 2 के लिए भी तो S1 एंड S2 चूज कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा आपका S2। ठीक है, और वैसे ही P3 के लिए भी, ठीक है, वैसे ही P3 के लिए भी यहाँ पे इसके बाद 2 ऑप्शन, दैट इज S1 एंड S2। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, ठीक है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, कितनी पॉसिबिलिटीज। देखो P1 जब उसने चूज किया तो वो 2 तरीके से लिख सकता है, इसको क्या लिख सकता है, इसको, ठीक है ना, क्या लिख सकता है, P1 S1, मतलब पैंट 1 के लिए उसने शर्ट 1 चूज किया। देन उसी को वो P2 S2 भी कर सकता है, मतलब पैंट 1 के लिए उसने शर्ट 2 चूज किया। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, P2 S1 है, ये क्या हो जाएगा, P2 S1, मतलब पैंट 2 सिलेक्ट किया तो उसने शर्ट S1 सिलेक्ट किया। देन क्या है, P2 S2, तो ये क्या हो जाएगा आपका P2 S2। ठीक है, देन यहाँ पे देखो क्या है, P3 S1 P3 S2, है ना। सो P3 S1 एंड P3 कितना है हमारे पास, S2। मतलब कितने तरीके से हमने वो जो निशान थे वो ड्रेसअप कर सकता है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है। P1 S1 P1 S2 P2 S1 P2 S2
P3S1 एंड P3S2, मतलब कितने डिफरेंट वेज है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है। अब ये तो हो गई हमारी फिजिकल काउंटिंग, है ना, ये क्या हो गई हमारी फिजिकल काउंटिंग। और अगर इस तरीके से हम फिजिकल काउंटिंग करते रहे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना, क्या लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आसानी से सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है ना, आसानी से सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे टोटल कितनी पैंट्स है, 3 पैंट्स है, मतलब 3 पैंट्स को मैं 3 डिफरेंट तरीके से चूज कर सकता हूं, है ना, 3 पैंट को मैं 3 डिफरेंट तरीके से चूज कर सकता हूं। यहां पे देखो कितनी शर्ट्स है, टोटल 2 शर्ट्स है, तो शर्ट्स को भी मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूं, 2 तरीके से चूज कर सकता हूं। तो 3 तरीके से मैं पैंट को चूज कर सकता हूं और 2 तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, शर्ट को चूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा यहां पे 3 into 2 कर दूंगा, ठीक है, क्या कर दूंगा 3 into 2 कर दूंगा। तो 3 into 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देखो यहां पे आपको दिख रहा हो कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है ना, कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। कितनी पॉसिबिलिटीज है, देखो P1S1, P1S2, P2S1, P2S2 4 हो गई, है ना, देन P3S1 मतलब 5 एंड P3S2 मतलब कितना हो गया 6। तो कितनी पॉसिबिलिटीज मिली आपको, 6 पॉसिबिलिटीज मिली, ठीक है। अब ये जो, ठीक है, काउंट करने का जो तरीका है ना, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो तरीका है, इसे ही एक्चुअली कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। इफ द इवेंट कैन ऑकर इन m different ways following which the another event can occur in n different ways, ठीक है, then the total number of event occurrences of the event in that order will be m cross n। मतलब मान लो कि अगर कोई इवेंट जो है वो m बार हो रहा है और कोई अगर दूसरा इवेंट जो है वो n बार हो रहा है, तो उसी ऑर्डर में होने वाले बाकी का जो इवेंट है वो अगर आपको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, m क्रॉस n से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कैसे निकाल सकते हैं, m क्रॉस n से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना हो, है ना, अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो डेफिनेशन, ठीक है ना, इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ एन इवेंट कैन ऑकर, ठीक है, इफ एन इवेंट कैन ऑकर, ठीक है, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज, इन m डिफरेंट, इन इफ, ठीक है, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज, ठीक है, m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच, ठीक है, फॉलोइंग विच another event can occur in n different ways, ठीक है ना, n different ways, then total number, ठीक है, then total number of ठीक है, of occurrences, ठीक है, occurrences, ठीक है, occurrences of the events in given order, ठीक है, is m क्रॉस n, ठीक है, इज m क्रॉस n, ठीक है। अगर कोई इवेंट जो है वो m डिफरेंट तरीके से हो रहा है और उसी के बाद में अगर कोई इवेंट जो है वो n डिफरेंट तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो होंगे, जो है ना, टोटल नंबर ऑफ आने वाले इवेंट जो होंगे उस गिवन ऑर्डर में वो कैसे होंगे, यहाँ पे m क्रॉस n होंगे। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ठीक है ना, इसी को आप क्या कह सकते हो, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल कह सकते हो, ठीक है। तो क्या कहानी पकड़ में आ रही है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्रिएट कर, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेन्नई से भोपाल जाने वाला जो, ठीक है, इवेंट जो है वो कितनी बार हो रहा था, 5 बार हो रहा था, और भोपाल से दिल्ली जाने वाला जो इवेंट है वो कितने बार हो रहा था, 3 बार हो रहा था, है ना। इसने क्या किया, इसको फॉलो किया ना, है ना, कंटिन्यूएशन में, मतलब प्रोसेस में, तो हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 थे और यहाँ पे कितने थे, 3 थे, सो 5 इंटू हमने 3 कर दिया तो कितना मिला, 15 मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, 3 पैंट्स है, 2 शर्ट्स है, तो आप पैंट्स को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 3 तरीके से, डिफरेंट वे से चूज कर सकते हो। मतलब पैंट चूज करने का जो इवेंट था वो कितने बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, और शर्ट चूज करने का जो इवेंट है वो कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। सो अगेन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में, ठीक है ना, प्रोसेस जो है कैसी है, कंटिन्यूएशन में। कंटिन्यूएशन में तो आप क्या लगाएंगे,
मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो 3 इंटू 2 कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। देखो वहां पे 3 इंटू 2 क्या मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बातें हमने यहाँ पे क्लियर करी। ठीक है ना, बहुत बेसिक सी बातें हमने यहाँ पे क्लियर करी। क्या क्लियर किया हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताया कि परम्यूटेशन को ही अरेंजमेंट कहते हैं, अरेंजमेंट को ही हम लोग ऑर्डर कहते हैं, और अरेंजमेंट का ही मतलब क्या होता है, इट इज इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस जिसमें सिलेक्शन भी इंक्लूडेड है, और कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि परम्यूटेशन में जो ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि किस ऑर्डर में आप चीजें को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने जो ना, ठीक है, यहाँ पे जो, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑर्डर चूज किया। अब यहाँ पे इवेंट होने के डिफरेंट ऑर्डर्स में हो सकती थी, है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले पैंट को सिलेक्ट किया, बाद में शर्ट को सिलेक्ट किया। तो ये ऐसा भी तो हो सकता ना कि पहले हम शर्ट को चूज करें, बाद में हम पैंट को चूज करें, ऐसा भी तो हो सकता था ना। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें एक ऑर्डर सिलेक्ट करना होता है, और उसी ऑर्डर में बाकी का जो इवेंट हो रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, कि यहां पे देयर आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ द ऑर्डर की यहाँ पे बहुत वेज है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, पहले पैंट सिलेक्ट किया, बाद में शर्ट सिलेक्ट किया, है ना, एक ऑर्डर हो गया, है ना, और उसी ऑर्डर में हमने क्या किया, बाकी की पॉसिबिलिटीज को फाइंड किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले हम शर्ट सिलेक्ट करें, बाद में हम पैंट सिलेक्ट करें, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर चूज करना होता है, और उसी ऑर्डर में बाकी के जो इवेंट होने वाले हैं वो आपको कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, उसी ऑर्डर में, जैसे कि हमने यहाँ पे पैंट पहले सिलेक्ट किया, बाद में शर्ट किया, तो ये ऑर्डर को हमने कंटिन्यू किया बाकी सारे इवेंट्स में, बाकी सारे होने वाले इवेंट्स में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉसिबल इवेंट चूज करेंगे, ठीक है, ऑर्डर चूज करेंगे, और उसी ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो इवेंट्स होने वाले हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो अरेंजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इटसेल्फ अ टू वे प्रोसेस, एंड परम्यूटेशन में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन जो हम लोग पढ़ने वाले, अगला जो हमारा एक्सरसाइज होगा उसके इंट्रोडक्शन में हम लोग परम्यूटेशन के ऊपर डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, और कॉम्बिनेशन की तरफ भी हम लोग बढ़ने वाले हैं। लेकिन इस इंट्रोडक्शन में जो हमारा मेन मुद्दा था, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसकी कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसकी कहानी जो है आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, अब देखो डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स या फिर मॉडल्स लेके हम लोग ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को क्लियर करेंगे। ठीक है ना,